वेलकम टू ई बायोलॉजी। दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो और इस वीडियो में हम बात करेंगे एक एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन पे जिसको कहते हैं रैंडम कंप्लीट ब्लॉक डिज़ाइन या सिंपली RCBD भी कहते हैं। एग्रीकल्चर सर्च के अंदर सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला स्पेशली फील्ड के अंदर जो एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन है वो RCBD है। तो इसमें हम देखेंगे कि RCBD फील्ड में कब अप्लाई करते हैं, इसकी कब ज़रूरत पेश आती है और इसके अंदर जो ब्लॉकिंग है वो कैसे की जाती है, इसके अंदर रैंडमाइजेशन ब्लॉक के अंदर कैसे होगी और मज़ीद यही कि इसके अंदर इसके थ्रू जो हमें डाटा हासिल होगा उस पर एनोवा कैसे अप्लाई करना है। तो ये देखने के लिए पहले हमें ये एक एक्सपेरिमेंट से एक एग्जांपल के तौर पे इसको ले लेते हैं। इसको समझने के लिए पहले देखते हैं कि इसको अप्लाई कब किया जाता है, कब इसको जो है इसकी ज़रूरत होती है। फील्ड के अंदर हमें पता है कि CRD एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन या कंप्लीट रैंडमाइज डिज़ाइन है, उसकी एक लिमिटेशन है। वो क्या है कि उसको सिर्फ उस टाइम पे अप्लाई किया जा सकता है जब फील्ड के अंदर वेरिएबल्स की डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो सेम होनी चाहिए, तब वो सिर्फ अप्लाई हो सकता है। अगर डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं है तो फिर हम CRD को यूज़ नहीं कर सकते। अब फील्ड के अंदर ये पॉसिबल नहीं है कि यूनिफॉर्मली जो है ना डिस्ट्रीब्यूशन हो। अगर हम फर्टिलिटी को ले लेते हैं कि एक फील्ड के अंदर उसके चारों कोनों पे जो है ज़मीन एक जैसी फर्टाइल हो, सॉइल एक जितने ही उनके अंदर न्यूट्रिएंट्स हों तो वो कम ज़्यादा हो सकते हैं, तो वहाँ पे CRD जो है वो हम यूज़ नहीं कर सकते। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम उस फील्ड के ब्लॉक बना दें, जैसे कि जिस तरफ मतलब एक तरफ अगर कम है सॉइल के अंदर फर्टिलिटी या जो भी, तो उसका अलग ब्लॉक बना दें। जैसे ये यहाँ पे ब्लॉकिंग दिखाई हुई है, एक फील्ड है। दूसरा है कम या उससे ज़्यादा फर्टिलिटी, उसका अलग ब्लॉक बना दें। तो इस तरह से ब्लॉकिंग की जाती है RCBD में, जो कि CRD में नहीं है, और यही इसका जो है प्लस पॉइंट है। और ब्लॉकिंग का फ़ायदा क्या है? ब्लॉकिंग से एरर रेट जो है हमारे एक्सपेरिमेंट का वो, क्योंकि हमने जितने भी मेथड यूज़ करते हैं फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन में, वो सारे का सारा मकसद यही होता है कि हमारे एक्सपेरिमेंट में जो है एरर वो कम से कम हो। तो बेसिक 3 चीज़ें तो जो एरर कम करने के लिए हम यूज़ करते हैं वो सिंपली होता है कि लोकल कंट्रोल लगाते हैं, कंट्रोल के साथ एक्सपेरिमेंटल को कंपेयर करते हैं, रेप्लिकेशन जो है रेप्लिकेट्स लगाते हैं, और साथ ही रैंडमाइजेशन करते हैं। तो ब्लॉकिंग जो है ये एक्स्ट्रा चीज़ है जो एरर को कम करने में मदद देती है। तो हम देख लेते हैं, एक एक्सपेरिमेंट है। एक्सपेरिमेंट किस चीज़ पे है कि एक्सपेरिमेंट वाज परफॉर्म टू चेक द डिफरेंस इन ग्रेन यील्ड पर हेक्टर यूजिंग डिफरेंट अमाउंट ऑफ, कि एक फील्ड के अंदर हम सीड सो करते हैं डिफरेंट रेट्स पे। मतलब एक जगह पे हम सीड की क्वांटिटी कम यूज़ करते हैं, अगले पे ज़्यादा, अगले पे ज़्यादा। तो सीड जो हैं उसके डिफरेंट रेट यूज़ करने के बाद देखते हैं कि उसका यील्ड पे कोई इफ़ेक्ट है या नहीं है, और कौन सा एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन यूज़ करना है, RCBD। और हर ट्रीटमेंट के आगे 4 एप्लीकेट्स हैं, तो वो देख लेते हैं। ये है एक्सपेरिमेंट के अंदर जो हमने फ़र्ज़ करें कि हम 6 ट्रीटमेंट्स ले लेते हैं। ट्रीटमेंट पहला जो ट्रीटमेंट उसके अंदर हम यूज़ कर रहे हैं 25, फिर 50, फिर 75 kg। ये सीड की क्वांटिटी है जो हमने वहाँ पे शो करनी है। उसको मैंने जो है वो क्या किया है, लेटर डिफरेंट असाइन कर दिया आसानी के लिए, ताकि बार बार जो है वो उसको ये वैल्यूज़ वगैरह ना लिखनी पड़े। फिर देखना इसकी रैंडमाइजेशन और अब ब्लॉकिंग कैसे करनी है। उसका तरीक़ाकार ये है कि आप पहले तो रैंक नंबर जो है वो लिख लें, फिर ये उसके सामने हर ट्रीटमेंट 4 ब्लॉक बनाए हैं मैंने, तो चारों ब्लॉक को अलग अलग ट्रीटमेंट वहाँ पे लिख दिए गए हैं।
और एक और चीज़, ये 4 ब्लॉक जो मैंने बनाए हैं, ये ब्लॉकिंग का जो तरीका जो मेथड यूज़ किया जाता है वो ये है नॉर्मली कि जिस तरफ आपका ग्रेडियंट हो वेरिएबल का, जैसे मैंने अभी फर्टिलिटी की बात की, वो अगर फ़र्ज़ करें लेफ़्ट साइड पे सॉइल जो है वो लेस फर्टाइल है, उससे आगे में उससे ज़्यादा है फर्टिलिटी, फिर आगे ज़्यादा है, फोर्थ में सबसे ज़्यादा है, तो एक ग्रेडियंट पाया जा रहा है फर्टिलिटी के अंदर, वो चेंज हो रही है। तो ब्लॉकिंग हम उसके परपेंडिकुलर करेंगे। जैसे वो लेफ़्ट टू राइट चेंज हो रही है फर्टिलिटी, तो हम अप टू डाउन या डाउन टू अप जो है वो उसकी ब्लॉकिंग कर सकते हैं। फिर इसके बाद हर ब्लॉक की जो रैंडमाइजेशन है वो अलग करनी है। अब पहले ब्लॉक की मैं रैंडमाइजेशन करना चाह रहा हूँ, तो इसका आसान तरीका ये है। वैसे रैंडमाइजेशन, अगर आपका एक्सपेरिमेंट जो है उसके अंदर ट्रीटमेंट्स की तादाद ज़्यादा नहीं है, तो फिर तो आप सिंपली कर सकते हैं कि ये 6 टोटल रैंक हैं, 6 ट्रीटमेंट्स हैं, तो आप पहले में ABCD तरतीब से लिख दें, फिर BCAD इस तरह से। मतलब ख़ुद से अगर ट्रीटमेंट का साइज़, एक्सपेरिमेंट का साइज़ छोटा है, लेकिन अगर आपका एक्सपेरिमेंट का साइज़ बहुत बड़ा है, बड़े लेवल पर एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आप सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। सिंपली एक्सेल के अंदर जो रैंडमाइजेशन की जाती है वो यही है कि आप इस तरह से अरेंज कर लें सारे ट्रीटमेंट्स को, सारे ब्लॉक्स को। उसके बाद पहले ब्लॉक की करते हैं कि इसके यहाँ पे रैंडम नंबर जो है यहाँ पे क्लिक करना है आपने, और उसके बाद यहाँ पे इक्वल का साइन डाल के रैंडम जो है आपने टाइप करना है, ये कमांड देनी है। तो ये यहाँ पे रैंडम RAND, इस पर डबल क्लिक कर देना है और सिंपली कुछ लिखे बगैर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। उसके बाद यहाँ कॉर्नर से इसको राइट ड्रैग करना है नीचे की तरफ, जहाँ तक हमारे ट्रीटमेंट्स है वहाँ ड्रैग करके ये यहाँ पे देखें कि रैंडम नंबर खुद से वो जनरेट हो चुके हैं। अब इसको हमने सॉर्ट फ़िल्टर करना है। यहाँ फ़िल्टर के ऑप्शन पे जाएंगे, तो फ़िल्टर आप लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट भी कर सकते हैं, जो भी। अब ये हो गया। अब देखें कि जो एक तरतीब के अंदर थे ट्रीटमेंट्स ACBD, तो पहले ABC था, तो वो अब चेंज हो चुकी हैं। अब इसकी रैंडमाइजेशन जो है वो हो चुकी है। अब मैं इनको कॉपी करूँगा यहाँ से, और पहले ब्लॉक की रैंडमाइजेशन के बाद इसको यहाँ पे पेस्ट कर दें। फिर सेकंड पे सेकंड की इसी तरह यहाँ पे इक्वल का साइन आप डालेंगे। अब रैंडम भी कर सकते हैं, एक और कमांड है रैंडम बिटवीन, डबल क्लिक करें। इसका ये फ़ायदा है कि इस पे आप कोई भी लिमिट दे सकते हैं कि जो रैंडम नंबर आपने जनरेट करने हैं उसकी लिमिट होगी। यहाँ पे 1 से 1000 तक लिखे। अब जो रैंडम नंबर हैं वो इस रेंज के अंदर होंगे। अब देखें कि इसके अंदर जितने भी रैंडम नंबर हैं, 1 से कम कोई नहीं है, इधर सारे पॉइंट्स में थे, और 1000 से ऊपर कोई नहीं है। तो इस सारे को सिलेक्ट करना है और इस पे भी फ़िल्टर अप्लाई कर देना है। वो स्मॉलेस्ट टू लार्ज किया था, तो ये लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट कर लेते हैं। अब ये देखें इसके अंदर भी रैंडमाइजेशन हो चुकी है, इसको भी कॉपी करेंगे। इसको यहाँ पे करके इसी तरह से अगले जो ब्लॉक्स हैं उन पे मेन चीज़ जो है आपने फोकस इस पे रैंडमाइजेशन के अंदर जो करना है वो सिलेक्ट करते हुए ये नहीं करना है कि आपने जब फ़िल्टर ऐसे इसी से को सिलेक्ट करना है, बल्कि एक बॉक्स ऊपर जहाँ से आपके ट्रीटमेंट शुरू है उससे एक बॉक्स ऊपर जो है ना वो सिलेक्ट करके फिर फ़िल्टर अप्लाई करना है। क्यों कि जिसमें हमेशा फर्स्ट बॉक्स जो है वो लॉक हो जाता है, उस पर वो अप्लाई नहीं होता, तो इसलिए एक बॉक्स जो है ना वो ऊपर है। अब नेक्स्ट पे हम अप्लाई कर लेते हैं।
ये देखें, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस हिस्से को कि रेंडमाइजेशन जो है वो हो चुकी है। ये आपका लेआउट होगा फील्ड के अंदर, जो आपने हर ब्लॉक के अंदर प्लॉट्स बनाने हैं वो किस तरतीब से बनाने हैं, या अगर आप डायरेक्ट सीडिंग नहीं कर रहे, पॉट्स यूज़ कर रहे हैं, तो पॉट्स को रखने का जो अरेंज करने का वो तरीका होगा वो ये होगा, एक ब्लॉक के अंदर, दूसरे के अंदर, इस तरतीब से, तीसरे से इसके अंदर। तो आप ये मेथड जो है वो यूज़ कर सकते हैं। इसका क्या मतलब हुआ, आपके ए वाला यहाँ पे जो पॉट होगा उस पर कौन सा ट्रीटमेंट आपने अप्लाई करना है ए के साथ, जिसको हमने वो किया था, जैसे 25 kg। जैसे आप अगर कोई पेस्टिसाइड अप्लाई कर रहे हैं तो ए वाले पे कोई उसको अप्लाई करेंगे सी वाले पे, तो इस तरह से ये रेंडमाइजेशन ये आपका ये लेआउट होगा। उसके बाद इससे जो डेटा हासिल होना है, यानी कि 25 वाले से या 50 वाले से ये सीड्स थी, इससे जो यील्ड हासिल होनी है उस पर कैसे अप्लाई करना है। अब ये फ़र्ज़ करें वो डाटा है, जो यील्ड है किलोग्राम पर हेक्टर, उसके यूनिट के अंदर ये लिखी गई है। अब इसको अरेंज करके लिखना है, ये नहीं लिखना कि जैसे वहाँ पे वहाँ पे एक्सपेरिमेंट था ये ACE जो ये अरेंजमेंट थी, लेकिन वहाँ पे तो आपने ये तो एक्सपेरिमेंट उसके अंदर फील्ड के अंदर आपकी तरतीब है ना, यहाँ पे इसको अरेंज करके लिख देना है कि जो ट्रीटमेंट था 25 या ए वाला जो ट्रीटमेंट था उसके सामने सिर्फ उसी वाले वो यील्ड वाले ए वाले ही आने चाहिए। यहाँ पे 50 वाले बी वाले सारे आएंगे, सी वाले। तो इस तरह से ये आपका डेटा इस फॉर्म में अरेंज होगा। और ब्लॉक्स को जो है वो हमने कॉलम में शो किए। हर ब्लॉक जो है वो यहाँ पे वैसे एक रेप्लिकेट ए ट्रीटमेंट के जो रेप्लिकेट के तौर पे काम कर रहे हैं। ए वाले हैं, बी वालों के सामने जो है ये यील्ड लाई चारों ब्लॉक से। हर ब्लॉक के अंदर ये देखें, हर ब्लॉक के अंदर हर ट्रीटमेंट का कम से कम एक रेप्लिकेट होना चाहिए। इसलिए इसको कंप्लीट के ब्लॉक डिज़ाइन का नाम दिया भी इसलिए जाता है। कंप्लीट का मतलब यह है कि हर ब्लॉक के अंदर हर रेप्लिकेट का, हर ट्रीटमेंट का एक रेप्लिकेट है। एक इधर भी है, इधर भी है, इसमें भी है, तो वो सब में होगा। अब इसको एनोवा अप्लाई करने का डाटा पे जाएंगे। डाटा के बाद डाटा एनालिसिस, और यहाँ पे सेलेक्ट करना है एनोवा विद 2 फैक्टर विदाउट एप्लीकेशन। ठीक है, इसको ओके करना है। उसके बाद आपने देनी है इनपुट रेंज। इनपुट रेंज में सिलेक्ट करते हुए ये ख्याल रखना है कि इसमें ना तो कोई लेबल शामिल होना चाहिए और ना ही कोई ट्रीटमेंट का वो जो है ये ट्रीटमेंट अंदर शामिल करनी है। मेन चीज़ जो है हमारा जो आउटपुट है, जो यील्ड है, सिर्फ उसको सिलेक्ट करना है। ये इनपुट हो गया, लेबल मैंने इंक्लूड नहीं किया तो इसको खाली छोड़ देंगे। फिर अल्फ़ा वैल्यू सेलेक्ट करनी है। आप 1% पे करना चाहते हैं तो यहाँ पे 0.01, लेकिन ये 5% पे है। आउटपुट रेंज कि आपको जो रिज़ल्ट है एनोवा का वो कहाँ पे चाहिए, कहाँ से शुरू करना है। किसी भी सेल में मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ कि यहाँ पे मुझे चाहिए, तो उसके बाद ओके। ये जो एंड पे है, बिल्कुल शुरू वाले हिस्से को इग्नोर कर दें क्योंकि वो इंटरेक्शन दिखाया हुआ है ट्रीटमेंट्स का आपस में। तो हमारा जो मेन फोकस है वो है इस पार्ट, इसको बोलते हैं एनोवा टेबल, जिसके अंदर आप देखें कि रैंडम कंप्लीट ब्लॉक डिज़ाइन में 3 तरह के सोर्सेज ऑफ वेरिएशन होते हैं, रोज़, कॉलम्स और एरर होगी। इसकी वजह से वेरिएशन आती हैं। तो मेन हमने जो फोकस करना है, जिसकी बुनियाद पे हम अपने एक्सपेरिमेंट को जज कर सकते हैं कि क्या वाकई उसके अंदर डिफरेंस था यील्ड के अंदर, क्या वाकई वो सीडिंग रेट जो है वो अफेक्ट कर रहा था या नहीं, तो वो हमने फोकस करना इस रो पे। क्योंकि कॉलम को हमने फोकस नहीं करना, कॉलम के अंदर डिफरेंस आ सकता है। कॉलम के अंदर हमने ब्लॉक्स को लिया और ब्लॉक्स के अंदर यील्ड में डिफरेंस इस वजह से भी आ सकता है। हमने देखा था कि ये देखें, ये कॉलम के अंदर तो उसका ग्रेडियंट था, तो इसको हम नहीं देखेंगे। हमने ट्रीटमेंट विद इन ब्लॉक्स यानी कि ट्रीटमेंट का देख रहे हैं। ट्रीटमेंट के अंदर कोई यील्ड के अंदर डिफरेंस आया तो वो हम जज करते हैं एफ़ वैल्यू से। ये है हमारी एफ़ वैल्यू 2.167 और
इसको कंपेयर करना है टेबुलेटेड एफ वैल्यू से, जो टेबल के अंदर एफ वैल्यू देखते हैं, इन दोनों को कंपेयर करना है। लेकिन इधर देखें कि आपका जो एफ इसके अंदर है, कंप्यूटेड एफ है, वो है 2.16, जबकि जो ये टेबल वाला है या एफ क्रिटिकल भी जिसको बोलते हैं वो है 2.9। हमारा जो एफ वैल्यू है वो इससे छोटी है। जब ये वैल्यू छोटी हो तो इसका ये मतलब है कि आपका जो नल हाइपोथेसिस बनाया गया था वो रिजेक्ट नहीं हुआ। रिजेक्ट नहीं हुआ इससे क्या मुराद है कि आप वो जो शुरू में हमने कहा था कि क्या उसके अंदर कोई डिफरेंस है यील्ड के अंदर, तो इससे मुराद ये है कि उसके अंदर यील्ड के अंदर सिर्फ अपरेंट डिफरेंस हो सकता है, एक्चुअली उनके अंदर कोई भी डिफरेंस नहीं है। फिर दूसरी बात जो और यहाँ पे बताना ज़रूरी है वो ये कि ये वन फैक्टर है, वैसे जो एक्सपेरिमेंट है वन फैक्टर को स्टडी कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने जो डाटा अप्लाई किया वो मैंने किया 2 फैक्टर नोवा विदाउट रेप्लिकेट। तो वो जो 1 फैक्टर विद रेप्लिकेशन है वो CRD के लिए अप्लाई होता है, वहाँ पे वो अप्लाई कर सकते हैं। अगर यहाँ पे भी आप वही वाला अप्लाई करेंगे तो आपको ये सोर्सेज ऑफ वेरिएशन में से सिर्फ 2 मिलेंगे, रोज़ वाला और एरर वाला। कॉलम्स वाला वो स्किप हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे है 1 फैक्टर ही, लेकिन यहाँ पे जो ब्लॉक्स हैं इनकी वजह से ब्लॉकिंग की हुई है, इसकी वजह से 2 फैक्टर विदाउट रेप्लिकेशन जो है वो अप्लाई करना है। अब मेन चीज़ जो है यहाँ नोवा के अंदर देखने वाली वो ये है कि सोर्सेज ऑफ वेरिएशन कौन कौन से हैं और इनसे एफ वैल्यू कैसे कंप्यूट की जाती है, एफ वैल्यू कैसे निकालते हैं। उसके लिए आप देखें कि क्या क्या चीज़ें, ऐसे सम ऑफ स्केयर ज़रूर होता है, तीनों चीज़ों का ज़रूरी होता है कैलकुलेट करना, तीनों की डिग्री ऑफ फ्रीडम, तीनों का मीन स्केयर। तो अगर हम ये चीज़ें इसका बैकग्राउंड देखना चाहते हैं कि ये वैल्यूज़ कैसे आई, तो उसके लिए हम इसको मैन्युअली भी कैलकुलेट कर सकते हैं एफ़ वैल्यू को। तो हम नेक्स्ट हिस्से में अब ये देखते हैं कि ये एफ़ वैल्यू, ये तो हमने सॉफ्टवेयर से एनालिसिस किया है कि ख़ुद से अगर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं तो वो कैसे होगी। उसके अंदर देखें सबसे पहले ये वही टेबल है कि हमें टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम पता होनी चाहिए। टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम हमेशा टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जैसे 4 ब्लॉक थे 6 ट्रीटमेंट से, 4 से 24 हो गया, 24 टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, हमेशा डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 माइनस होता है, उसमें से 1 माइनस करेंगे तो यहाँ पे जो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आ गई 23। अब जो ट्रीटमेंट की डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, नंबर ऑफ ट्रीटमेंट्स, नंबर ऑफ ट्रीटमेंट कितने थे, ये 6 हैं और 1 माइनस, तो ये ऑटोमेटिकली 5 आ गया। नंबर ऑफ़ ब्लॉक्स अगर इसकी है तो नंबर ऑफ़ ब्लॉक्स 4 थे और एक उसमें से माइनस 3 उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब जो है एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम वो हमेशा इक्वल होती है टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये वाली, ये देखें, तो उसको निकालने का ये तरीका है कि इक्वल प्रेस करें टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम माइनस ब्लॉक ट्रीटमेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम, ट्रीटमेंट वाली 5 थी, फिर माइनस जो है वो हो जाएगी ब्लॉक्स डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो इसको एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम आ चुकी। इसका दूसरा आसान तरीका ये भी है कि हम इसके अंदर इनको मल्टीप्लाई करके भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे ट्रीटमेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम और ब्लॉक डिग्री ऑफ फ्रीडम को मल्टीप्लाई करें तो एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाती है। इसके बाद हमने अगली जो चीज़ें उसके अंदर देखी थी, ये देखें हम अनोवा टेबल के अंदर देख लेते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए एफ़ कैलकुलेट करने के लिए। डिग्री ऑफ फ्रीडम चाहिए, सम ऑफ स्क्वायर चाहिए, मीन स्क्वायर चाहिए। तो अब हम सम ऑफ स्क्वायर के लिए क्या चीज़, सम ऑफ स्क्वायर के लिए हम क्या करेंगे, अब सम ऑफ स्क्वायर के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी करेक्शन फैक्टर की। तो उसके लिए सम ऑफ स्क्वायर से पहले हमें करेक्शन फैक्टर जो है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। करेक्शन फैक्टर के लिए हमें क्या चाहिए जी, ग्रैंड टोटल, उसका स्केयर लेना है, उसको टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन रेप्लिकेट मल्टीप्लाई बाय ट्रीटमेंट्स की तादाद जो है उससे डिवाइड करना है। तो ये हमारे पास फिर आएगा करेक्शन फैक्टर। तो ग्रैंड टोटल के लिए पहले सबका जो है वो टोटल कर लेते हैं, ट्रीटमेंट टोटल कर लेते हैं। इसका फार्मूला यही है कि इक्वल सम कर लेना है, सम पे डबल क्लिक करने के बाद आपने
ट्रीटमेंट को सिलेक्ट कर लेना है। ये ए वाले ट्रीटमेंट का टोटल हो चुका है, इसी को आप नीचे ड्रैग करेंगे तो सारे ट्रीटमेंट्स का टोटल आ जाएगा। फिर अब ब्लॉक्स का भी टोटल करना है, ये भी ज़रूरत पड़ेगा। तो ये ब्लॉक्स का टोटल करने के लिए इक्वल सम और इसकी इनपुट रेंज दे देंगे। इसका भी आ चुका है, इसको भी ड्रैग करके ये सारे ब्लॉक्स का टोटल आ गया। अब हमें चाहिए ग्रैंड टोटल। ग्रैंड टोटल है कि ट्रीटमेंट टोटल को टोटल करना है हमने ये सबको। अब ये सारा हमारे पास ग्रैंड टोटल ही आ चुका है। यहाँ हमें यहाँ पे क्या चाहिए, हमें चाहिए ग्रैंड टोटल का स्क्वायर। तो उसका ये तरीका है कि इक्वल प्रेस करें और ये है ग्रैंड टोटल की वैल्यू, ये लिखें, और उसके बाद शिफ्ट 6 वो प्रेस करेंगे, उसकी पावर जो है वो 2 है। ये ग्रैंड टोटल का स्क्वायर आ चुका है। अब इसको डिवाइड करना है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। तो यहाँ पे हमें आंसर चाहिए इसका, तो हम क्या करेंगे, इक्वल करने के बाद ये ग्रैंड टोटल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमें पता है कि कितनी थी, 24 है। इसको 24 से डिवाइड कर देंगे, ये वैल्यू आ चुकी है करेक्शन फैक्टर की। अब हमें चाहिए टोटल सम ऑफ स्क्वायर। टोटल सम ऑफ स्क्वायर के लिए जो चीज़ें रिक्वायर हैं वो हैं जी एक्स स्क्वायर। एस स्क्वायर मतलब है जितने भी ट्रीटमेंट्स हैं ये सारे के सारे, ये सारे ट्रीटमेंट्स की जो यील्ड है इकट्ठी, उनका स्क्वायर लेके बारी बारी सबका, पहले ये देखें 5 1 3 1 इसका स्क्वायर, फिर इसका स्क्वायर, इस तरह से ये 24 वैल्यूज़ के स्क्वायर लेके उनको फिर ऐड करना है। ऐड करने के बाद उसमें से करेक्शन फैक्टर माइनस करना है। तो उसका फार्मूला ये है कि आप इक्वल साइन डालेंगे सम स्क्वायर, ये आ चुका है सम ऑफ स्क्वायर। इसके बाद ये सारे को सिलेक्ट करना, ये आ चुकी है समेशन एक्स स्क्वायर की वैल्यू। अब यहाँ पे हमें जो आंसर इसका आएगा वो क्या होगा, वो इक्वल समेशन एक्स स्क्वायर की वैल्यू ये थी, इसको माइनस कर देना, करेक्शन फैक्टर की जो वैल्यू थी उसको इसमें से माइनस करके ये आ चुका है हमारे पास टोटल सम ऑफ स्क्वायर। अब हमें ट्रीटमेंट का चाहिए, तो इसी तरह ट्रीटमेंट्स का जो टोटल लिया था, ट्रीटमेंट्स टोटल जो थे, ये वाला ट्रीटमेंट टोटल है, ये ट्रीटमेंट टोटल, इनका बारी बारी उसी तरह स्केल लेंगे और फिर उसको सम करेंगे। तो उसका भी यही तरीका है, और उसके लिए इक्वल साइन सम ऑफ स्क्वायर, इसको डबल क्लिक करेंगे। उसके बाद इस सारे को सिलेक्ट करने के बाद इक्वल, ये तो आया है, ये ऊपर वाली वैल्यू हमें मिल चुकी। अब ये सम हो चुका है, इसको डिवाइड करना है रेप्लिकेट के साथ, ठीक है। इसको डिवाइड करना है, हम ये वैल्यू लेंगे डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रेप्लिकेट कितने थे हमारे पास, 4 इक्वल, ये वैल्यू भी आ चुकी। अब ट्रीटमेंट एसएस के लिए हमें ये शुरू वाली ट्रीटमेंट स्क्वायर और आर जो है वो हो चुके। अब इसमें से क्या माइनस करना है, ये वैल्यू लिखेंगे, माइनस करना है हमने वही करेक्शन फैक्टर जो हमें ज़रूरत पड़ेगा बार बार। ये ट्रीटमेंट एसएस की वैल्यू भी आ चुकी है। मज़ीद अगर कंफर्म करना है तो हम साथ साथ अपनी वैल्यूज़ को टैली करते जाएंगे, वो सॉफ्टवेयर के ज़रिए से। हमने ये देखें ट्रीटमेंट एसएस की वैल्यू कितनी आई है, ये है। इसको कंपेयर करें अगर अनोवा टेबल से बैक जाकर रोज़ के अंदर थे ट्रीटमेंट एसएस, ये देखें, इसके साथ कंपेयर कर सकते हैं आप। फिर इसके बाद जो है ब्लॉक एसएस, ब्लॉक के लिए भी सेम, इक्वल साइन, उसके बाद सम ऑफ स्क्वायर, डबल क्लिक, ब्लॉक वाला जो है टोटल इसको
सेलेक्ट कर लेंगे, समेशन हो चुकी है। अब इसको डिवाइड करना है नंबर ऑफ ट्रीटमेंट के साथ। ये डिवाइडेड बाय, डिवाइडेड स्लैश आएगा तो स्लैश, उसके बाद नंबर ऑफ ट्रीटमेंट से 6 जा चुके हैं। अब ब्लॉक एसएस की वैल्यू है ये वैल्यू माइनस करेक्शन फैक्टर, ये करेक्शन फैक्टर है, इसको क्लिक करेंगे, अब इसकी वैल्यू आ चुकी है। उसके बाद हमें एरर एसएस चाहिए। एरर एसएस के लिए हमें जो चीज़ चाहिए वो है इक्वल टू टोटल एसएस। टोटल एसएस की वैल्यू ये है, इसको क्लिक करेंगे, माइनस ट्रीटमेंट एसएस किधर है, इसको क्लिक करेंगे, माइनस ये वैल्यू आ चुकी है एरर एसएस की। अब सम ऑफ स्क्वायर आ गए हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास आ चुकी है। अब एमएस ट्रीटमेंट मीन स्क्वायर, उसके लिए क्या चीज़ चाहिए, रिक्वायरमेंट है जी इक्वल ट्रीटमेंट एसएस किधर है, उस पर क्लिक करना है, डिवाइडेड बाय, डिवाइड करना है T-1 नंबर ऑफ ट्रीटमेंट -1, यानी कि ट्रीटमेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम, इससे मुराद ये है। तो ट्रीटमेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी थी, 5, उसको क्लिक करेंगे तो ये आ चुका है ट्रीटमेंट का मीन स्क्वायर। फिर है ब्लॉक का, ब्लॉक के लिए सेम इक्वल साइन, ब्लॉक का सम ऑफ स्क्वायर डिवाइडेड बाय ब्लॉक की डिग्री ऑफ फ्रीडम। फिर है एरर मीन स्क्वायर, एरर मीन स्क्वायर के लिए एरर का सम ऑफ स्क्वायर डिवाइडेड बाय एरर की डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब है ये एफ वैल्यू। एफ वैल्यू का फार्मूला है ट्रीटमेंट मीन स्क्वायर इक्वल टू ट्रीटमेंट मीन स्क्वायर कितना है, ये वैल्यू, इसको क्लिक करेंगे, उसको डिवाइड करना है एरर मीन स्क्वायर के साथ ये। उसके बाद जो आंसर है हमारे पास, आप ये दे सकते हैं 2.1677, ये वैल्यू कंप्यूटेड जो हमारे एक्सपेरिमेंट से एफ वैल्यू है वो ये है। ये बिल्कुल वैसे है जो हमारे सॉफ्टवेयर से 2.16 उसके साथ मैच करिए, मतलब फार्मूला हमारा ठीक था। वेरिफिकेशन भी इससे हो जाती है, आपको पता भी चल जाता है कि ये जो सॉफ्टवेयर के अंदर ये जो वैल्यू सारी कैलकुलेट की गई हैं, सॉफ्टवेयर वो कैसे करता है, तो उसके पीछे कौन से फार्मूले हैं वो अब कंपेयर कर सकते हैं इसके साथ। 2.9 कंप्यूटेड वैल्यू है, लेकिन ये ऑब्जर्व्ड वैल्यू ये है। एफ वैल्यू छोटी है, इसका मतलब है ये जो यील्ड है, डिफरेंट रेट्स ऑफ सीडिंग यूज़ करने के बावजूद इनमें ये जो डिफरेंस नज़र आ रहा है ये अपरेंट डिफरेंट है, ये सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है। आई होप कि आपको चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। फिर भी अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन, इट विल बी आंसर। थैंक यू।